हम जैसे अपने अतीत को परिभाषित करते हैं, उसको रचते हैं या उसका जो मूल्य गढ़ते हैं अपना अतीत का, अपना भविष्य का, वो भ्रामक होता है, वो भ्रम से भरा हुआ होता है। उसमें तथ्य का कोई जगह नहीं होता है, वो हमारी पूरी कल्पना होता है। ऐसा कहते हैं ना कि 5 साल बाद हम ऐसे थे, लगातार 5 साल से हम दुख में हैं, लगातार 2 साल से हम सुख में हैं, या अभी तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, 6 महीना से हम शांत हैं, या 6 महीना से हमेशा दुखी में हैं, और बहुत सारी चीज़ें कि अब हम बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, या किसी चीज़ को भी हम या किसी भी विषय के बारे में हम जब अतीत को लेकर उसमें मूल्य गढ़ते हैं, ज़्यादातर तो यही होता है। हम अतीत में इसीलिए जाते हैं ताकि उसका मूल्य बढ़ा दे, घटा दे, अपने अनुसार, स्वाद अनुसार उसको रच दें, फिर उसको परोसें। चाहे वो मन में खुद के साथ क्यों ना परोसे या दूसरों के साथ क्यों ना वार्तालाप में परोसें, पर वो तथ्य नहीं होता है। उसी तरह भविष्य के लेकर जो भी हम गढ़ते हैं, जो भी हम बनाते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारा द्वारा बनाया गया एक माया ही होता है, झूठ ही होता है। कुल मिलाकर जो हम मन द्वारा जो रचते हैं वो एक प्रकार का माया ही होता है, और वही वास्तव में अगर कहें तो वही माया है। जो हमारा दृष्टि होता है, जो हमारा दृष्टिकोण होता है किसी को भी लेकर, चाहे वो आसमान को लेकर हो, चाहे वो व्यक्तियों को लेकर हो, पशु को लेकर हो, या कोई भी ऐसा सिद्धांत के लेकर हो, अगर वो केवल हमारा दृष्टिकोण है तो वो बहुत हद तक वो माया ही होगा, और माया ही रहता है। वो दृष्टिकोण ही माया होता है। जब भी हम कहते हैं कि इस चीज़ के प्रति ऐसा मेरा दृष्टिकोण है, तो वहीं पे बात शुरू हो जाती है, या वहीं के जो केंद्र होता है वहीं गड़बड़ हो जाता है, वहीं माया शुरू हो जाता है। किसी को भी लेकर, चाहे वो व्यक्तियों को लेकर हो या हमारे संबंधों को लेकर हो, जो भी हमारा दृष्टिकोण है, केवल हमारा दृष्टिकोण, उसमें तथ्य अगर नहीं है, ज़्यादातर यही होता है कि हमारा दृष्टिकोण में तथ्य होता ही नहीं है, क्योंकि दृष्टिकोण ही एक अपने आप में वो भी हमारा दृष्टिकोण अपने आप में तथ्य नहीं है। क्योंकि जब हम तथ्य में दिख जाएं तो पता चलेगा जो भी चीज़ को लेकर हम कुछ भी करते हैं अपने सुरक्षा हेतु और अहंकार को बचाने हेतु ही करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, या कोई भी हम कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उसका जो मुख्य मकसद होता है वो खुद को बचाने का ही होता है। चाहे वो किसी भी प्रकार का विचार हो, सिद्धांत हो, चाहे वो हमारा किसी भी प्रकार का भावना हो, कहीं न कहीं उसका जुड़ाव अहंकार से रहता है। उसमें दुख आ जाए, सुख आ जाए, खुशी आ जाए, जो भी चीज़ है, सभी के सभी भ्रम से ही बना है, एक दृष्टिकोण से बना है, एक तरफा से बना है, जो हमारे बेनिफिट में है, जो हमें लगता है कि यह हमारे लिए लाभदायक है, उस दृष्टि से हम उसको देखते हैं और उसको ही हम परिभाषित करते हैं, और वही भ्रम है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी विषय में हो,
हम जब कहते हैं किसी भी जानवर के प्रति कुछ भी कि ऐसा है, वो हमारा दृष्टिकोण होता है, ना कि उस जानवर का दृष्टिकोण होता है। जब हम कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा है, तो अच्छा है, बुरा है, हिंसक है, भ्रामक है, झूठा है, बेईमान है, जब हम कहते हैं तो हमारा दृष्टिकोण होता है, उसका दृष्टिकोण नहीं होता है। हो सकता है नहीं हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि वो ऐसा हो ही नहीं, क्योंकि कोई आदमी खुद को झूठा बना के रख ही नहीं सकता। हालांकि हो सकता है वो झूठा हो, पर खुद को झूठा कह ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ नियम है। अगर हम खुद को झूठा बोलते हैं तो एक तरफ उठता है, या खुद को झूठा जब पकड़ते हैं, लगता है हम झूठा हैं, तो हम कहीं ना कहीं सच्चाई की तरफ जाना चाहते हैं, उसके लिए हम जोर लगाते हैं। और सब आदमी ऐसे ही कर रहे हैं, सब खुद को सच बता रहे हैं और सच मान बैठे हैं। बात ये है कि जो भी हम देखते हैं, जिसके बारे में हम जो रचते हैं, वो पूरा पूरा भ्रामक है। हो सकता है कोई नेता को देखे, हम बोले ये हिंसक है बहुत, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, और ये लूटता है, बेईमान है। हो सकता है वो तथ्य हो, पर वो नेता वो तथ्य को देख ही नहीं रहा हो सकता है वो अपने घर में जाता हो, अपने बेटी से, बेटा से, या अपने जो रिश्तेदार है उससे बेहतर ढंग से बात करता हो, उसके लिए उपहार लेके जाता हो, मिठाई लेके जाता हो, बैठ के शांति से घर में खाना खाता हो सकता है वो। और वो अपने अपने लिए वही छवि गढ़ा हो, वही अपने को अपने दिमाग में रखा हो, ऐसा ही मेमोरी खुद के लिए बनाया हो। 24 घंटा सब लोग तो हिंसक नहीं होते हैं, आप ये भी नहीं कह सकते नहीं होते हैं, होते हैं, पर कुछ सामाजिक नैतिकता भी तो गढ़ के रखते हैं खुद के लिए। हो सकता है वो नेता जब कंबल बांटता हो, वही छवि बांटने वाला जो कंबल जो बांट रहा है, वही छवि खुद के लिए बनाए रखी है, हम वही हैं। हो सकता हो जब किसी के सर पर पिस्तौल रखता हो, वो छवि नहीं देखता हो, वो छवि रखता ही ना हो, वो तथ्य रखता ही ना हो अपने मस्तिष्क में। ऐसे ही तो है हम सब। किसी भी घटना का जीवन में, किसी भी पल का एक छवि गढ़ लेते हैं, उसको याद में रख लेते हैं, और उस याद को भी अपना स्वाद अनुसार, कभी दुख होने का मन हुआ तो दुखी वाला कल्पना कर लिए, दुखी वाला चीज़ याद कर लिए, हीन भावना आया तो जीवन में एक छोटा सा कहीं घटा होगा, या हो सकता है थोड़ा थोड़ा घटा होगा साल में 4 बार 5 बार, या किसी ने कुछ बोल दिया होगा शक्ल को लेकर, देह को लेकर, बाल को लेकर, भाषा को लेकर, या आपकी आवाज़ को लेकर, वही हम गढ़ लेते हैं। हीन भावना होने का मन है तो वही 5 साल पहले ही बोल दिया होगा तो उतलाता है, तो अब उसको हम गढ़ लेते हैं कि हाँ हमको तो उतला बोला है, हमको तो सब कोई नहीं मानता है। हो सकता है ऐसे ही तो हम लोग करते हैं। हो सकता है स्कूल में, कॉलेज में कोई अच्छा बोल दिया होगा, उसी को हम गढ़ लेते हैं कि हाँ हम अच्छा हैं, तो यही तो हम कर रहे हैं। हो सकता है किसी वक्त पेड़ लगा दिए हों साल में एक बार या 5 साल में एक बार, वही छवि हम अपने मस्तिष्क में रखे रहें। तो हम तो पर्यावरणविद हो गए हैं, इन्वायरमेंट को समझते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए हैं, वही कर लें। हो सकता है कभी किसी दिन अच्छा बात कह लिए होंगे, किसी से गीता पर चर्चा हो गई होगी, गीता को हो सकता उच्चतम बात हो गई होगी, उसी को हम कर लिए, हम तो गीताकार हो गए हैं, हम तो गीता के व्याख्यान करने वाले हो गए हैं, वही रख लेंगे मस्तिष्क में, रखने में क्या है, और उसी के आधार पर जी रहे होंगे, कर कुछ और रहे होंगे, मस्तिष्क में धारणा कुछ और रहा होगा। यही तो हम लोग कर रहे हैं। किसी जीवन के पल कोई अनुभव में आ गया, संयोगवश उसी को अपने मस्तिष्क में रखे रहते हैं, और उसी से अपना अहंकार जमाए रहते हैं कि हाँ हम कुछ हैं, अच्छा है, बुरा है, प्यारा है, नन्हा है,
हो सकता है संबंध में बोल दिया हो बहुत ख़राब हो आप, या कोई बोल दिया हो बहुत अच्छा हो, आप उसी को रच लिए, उसी को रखे रहें, अपने स्वाद अनुसार उसको बढ़ाएं घटाएं, उसका मूल्यांकन किए। किसी व्यक्ति को सुनते हैं समझते हैं, उसी को हो सकता है एक छवि बना कर रख लिए हो मस्तिष्क में, और उसी के बहाने जीवन में अंधा होकर जी रहे हैं और बोल रहे हैं हम इस आदमी को सुनते हैं, हम तो ओशो को सुनते हैं, हम तो आचार्य प्रशांत को सुनते हैं। हो सकता है सुनते हैं, और हो सकता है उनके कुछ एक कोना के सुन को रख लिए हैं जो अपने लिए प्रॉफिट हुआ होगा, जो अपने लिए फ़ायदा हुआ होगा, लगता होगा जो फ़ायदा होगा, जो लाभदायक होगा लगता होगा, उसको रख लिए अंधे होकर जी रहे हैं। हो सकता है हम हनुमान जी के चक्ति पहन लिए हैं और कर्म दुष्कर्म की कर रहे हैं, छवि बनाए हम तो हनुमान जी के उपासक हैं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है सरस्वती पूजा में स्त्रियों को पूजा कर लिए और उसी छवि अपने मस्तिष्क बनाए हुए हैं, लेकिन रास्ते पर ऐसे चलते हैं जैसे कोई राक्षस हो, भूखा दानव। ये भी हो सकता है, होता है। ये भी तो हो सकता है कि हम पर्यावरण को बचा रहे हैं, और ये भी तो हो सकता है हम पर्यावरण को नुकसान कर रहे होंगे, लेकिन कल्पना बनाए हुए हैं कि पर्यावरण को बचा रहे हैं। सब बनाए हुए हैं, एक छवि भ्रम है। इस भ्रम में हम जितना दिन चाहें उतना दिन जी सकते हैं, और जी तो रहे हैं ये, चाहे किसी भी प्रकार का भ्रम हो। कहाँ हम प्रतिपल जागरूक रहते हैं या होने की भी कोशिश करते हैं, कहाँ हम जो जैसा होता है उसको ऐसा देखने की कोशिश करते हैं या देखते हैं, नहीं कहाँ देखते हैं। किसी चीज़ को एक तरफा देख लिए, हो रहा है जमा रहे हैं। हो सकता है आप शादी समारोह में जाएं, या हम सब जाते हैं और देखें वहाँ एक छवि बना लिए हैं, शादी समारोह में सब पार्टी कर रहा है, और शादी समारोह के बाद जो कचरा जितना हुआ है और जितना नुकसान हुआ है पर्यावरण को, वो सब हम ना देखें। क्यों देखें भला? ध्वनि प्रदूषण कितना हुआ है, वायु प्रदूषण कितना हुआ है, जल प्रदूषण कितना हुआ है, क्यों देखें? हो सकता है वो छोड़ दें, भूल जाएं उसको। हो सकता है उस दिन शादी के दिन जिसका शादी हो रहा हो खुश दोनों हो, उसी का छवि अपने मस्तिष्क में कर लिए हैं। उसके बाद उसका ज़िंदगी कितना नरक में होगा सर, उसका हम कल्पना भी ना करें, और नहीं करते हैं। हम कहाँ करते हैं किसी का कल्पना? हम तो सबकी शादी में जाते हैं, पार्टी करके चले आते हैं, पार्टी भी वैसा है, उसका भी अलग कल्पना। और फिर उस पर जो बीतता है, उसके घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं, उस पर पूरा जीवन जो बीतता है, ना सही शिक्षा मिलता है, ना सही परिवेश, ना सही वातावरण, रख लेते हैं हम, बोलते हैं सही है सब चंगा सी है, तुम सबको चंगा बना देते हैं। करते तो हम ही हैं, जो देखने का होता है वो देखते हैं। यही तो माया है, यही तो हमारा दृष्टि है। जहाँ हमारा दृष्टि होगा वही संसार है। दृष्टि तो संसार है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप कभी सोशल मीडिया पर कुछ भी देखिए, लगेगा वही तथ्य है। आप देखने का प्रक्रिया चेंज कीजिए, कंटेंट चेंज कीजिए, आप फिलोसफर को देखने लगिए, सुनने लगिए, उनका पुस्तक पढ़ने लगिए, उनका वीडियो देखने लगिए। आपका एल्गोरिथम वैसे काम करेगा आपके फ़ोन में, लगेगा ये संसार है, ये सच है। आपको अश्लील भद्दी कंटेंट देखिए, उस वक्त वो सच लगेगा।
वही आपका सृष्टि बनेगा। सब हमारे द्वारा ही रचा गया है, हमारा दृष्टि हमारे द्वारा रचा गया है, और हमारा दृष्टि ही हमारा सब कुछ बन बैठा है, इसलिए सब हमारे द्वारा ही रचा गया है। इसमें सबका हाथ है, समाज का हाथ है, परिवार का हाथ है, संयोग का हाथ है, प्रकृति का हाथ है, हाथ है। पर तब तक जब तक हम इसको जान न लें, जब हम जानने लगते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि सब चयन हम करते हैं, सबका चुनाव हम करते हैं, तहाँ जिम्मेदारी आती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब ये मामला किसी और का है, नहीं। जब हम जानने लगते हैं तभी पता चलता है कि तथ्य तो कुछ और है। सृष्टि का निर्माण अगर हमारा दृष्टि हमारा संसार का निर्माण हम ही करते हैं। ये तथ्य है कि पानी पानी है, लेकिन पानी कितनी कीमती है, कितनी हानिकारक है, लाभदायक है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ये सब तो हम ही चयन करते हैं। पानी को बचाना है या नहीं बचाना, ये तो हम ही चुनाव कर सकते हैं। जंगल है, जंगल को रखना है, अच्छा बनाना है, जंगल को विनाश कर देना, ये तो हम ही चुनाव करते हैं। जानवर है, जानवर के साथ दोस्ती करना है या उसको मार के खा जाना है, इसका चुनाव तो हम ही करते हैं। चुनाव तो हम ही करते हैं। स्वाद के लिए, अगर 2 पल के लिए स्वाद आ रहा है और उसका जीवन है, अगर दोनों चुन सकते हैं, दोनों में से कोई एक। चाहे तो उसको जीवन भर मजे करने दे, उस जानवर को खेलेगा धूपेगा, अपने जी को स्वाद के लिए उसको मार दें। तो मूल बात यह है कि किसी चीज़ का भी मूल्यांकन वो हमारे द्वारा तय होता है। वही संसार है हमारा संसार, ना कि संसार है, वही हमारा दृष्टि। चाहे ये बात सब चीज़ पर लागू होता है, खुद पर भी लागू होता है, सबसे ज़्यादा खुद पर लागू होता है। जो हमने खुद के लिए जो धारणा बना बैठा रखा, तो हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।